हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जीके जीएस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जीके जीएस पे। दोस्तों, हम आपको अभी आधुनिक भारत का इतिहास करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 45 नंबर आज का टॉपिक होगा, जो कि है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। तो आइए देखते हैं, बिना कोई समय गंवाए हुए। आंदोलन, जिसको आप विद्रोह भी कह सकते हैं, प्रभावित क्षेत्र है, संबंधित नेता और नेतृत्व करता है, और टाइम पीरियड भी दे रखा है। तो आइए, पहला है सन्यासी विद्रोह, जो कि बिहार और बंगाल में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? केना सरकार, द्विज नारायण, 1760 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी तक। दूसरा है आपका फकीर विद्रोह, जो कि बंगाल में हुआ था। मजनून शाह एवं चिराग अली इसके नेता थे। 1776 से लेके 77 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। तीसरा है आपका रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह जो है, रंगपुर एवं दिनाजपुर यानी कि बंगाल प्रभावित था इस क्षेत्र से, और इसके संबंधित नेता थे धीरज नारायण, जो कि 1783 इसका टाइम पीरियड था। अगला है पहाड़िया विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था, जो कि संथाल परगना झारखंड में हुआ था, प्रभावित क्षेत्र था। और रमना आहरी 1772 ईस्वी और जगन्नाथ देव 1778 ईस्वी में इस संबंधित नेता थे। उसके बाद हम देखते हैं चुआरो विद्रोह। चुआरो विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? तो चुआरो विद्रोह बांकुड़ा बंगाल, उसके बाद महल धाल भूम, मानभूम और मिदनापुर, ये सभी आपका बंगाल में ही स्थित है। चुआरो विद्रोह जो है जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह और दुर्जन सिंह, कर्णगढ़ की रानी और शिरोमणि, यानी इतने इसके नेता थे। वहीं पे चेरो विद्रोह की बात करेंगे तो झारखंड पलामू में हुआ था। भूषण सिंह इनके नेता थे 1800 ईस्वी में। पाली गड़ा का विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में। वीर पी कट्टा व मान इसके नेता थे 1799 से लेके 1801 ईस्वी तक। उसके बाद है आपका वेलाटम्पी विद्रोह, जो कि ट्रावनकोर संबंधित है क्षेत्र, और मेलुथाम्बी इसके नेता थे 1808 से 1809 ईस्वी में। भील विद्रोह को देखते हैं तो वही पश्चिमी घाट इससे प्रभावित क्षेत्र था, और सेवरम था इसका नेता 1825 से लेके 31 ईस्वी। रामोसी विद्रोह, जो कि पश्चिमी घाट इससे प्रभावित था, चित्तड़ सिंह था इसका नेता 1822 से लेके 29 ईस्वी। पागलपंथी विद्रोह, जो कि असम प्रभावित था, यानी कि टीपू था इसका नेता 1825 से लेके 27 ईस्वी तक। अहोम विद्रोह, जिससे असम प्रभावित था, गोमधर कुंवर इसके नेता थे 1828 ईस्वी में। वहाबी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश संबंधित क्षेत्र था, जबकि सैयद अहमद तूती मीर इसके नेता थे 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड में प्रभावित क्षेत्र था। बुद्धू भगत जो है इसके नेता थे 1831 से 32 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह, जिसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं, झारखंड रांची जंगल महल इसका क्षेत्र था। गंगा नारायण सिंह था 1832 ईस्वी में। उसके बाद है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो है असम में हुआ था। तीरथ सिंह इसके नेता थे 1833 ईस्वी में। उसके बाद है कंद विद्रोह। कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। चक्र बिसोई इसके नेता थे 1837 ईस्वी में। फराजी आंदोलन, जो कि बंगाल में हुआ था, सरियतुल्ला टूटू मियाँ इसके नेता थे 1838 से 48 ईस्वी में। नील विद्रोह हुआ था बंगाल और बिहार में। तिरुत सिंह जो है इसके प्रमुख नेता थे 1854 से 62 ईस्वी में। वहीं पर संथाल विद्रोह हुआ था आपका बंगाल एवं बिहार में। सिंधु कानू इसके नेता थे 1855 से 56 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में। बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे 1899 से 1900 ईस्वी में। पाइक विद्रोह, जो कि उड़ीसा में हुआ था, बक्सी जगबंधु इसके नेता थे 1817 से लेके 1825 ईस्वी तक में। नील आंदोलन, जो कि बंगाल में हुआ था, दिगंबर इसके नेता थे 1859 से 60 ईस्वी में। पावना विद्रोह, पावना जो कि बंगाल में स्थित है, पावना में हुआ था। ईश्वर चंद्र राय एवं शंभुपाल इसके प्रमुख नेता थे 1873 से 76 ईस्वी में। दक्कन विद्रोह, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था 1874 से 75 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है मालाबार केरल में हुआ था।
और अली मुसलियार जो है इसके नेता थे। 1920 से 22 ईस्वी में कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था। भगत जवाहरलाल इसके प्रमुख नेता थे। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था और इनके नेता जो थे सीताराम राजू थे। 1879 से लेके 1922 ईस्वी तक में ताना भगत आंदोलन जो कि बिहार में हुआ था। जतरा भगत इसके प्रमुख नेता थे। 1914 ईस्वी में तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह इनके प्रमुख नेता थे। 1946 ईस्वी में तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था 1946 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। तो यानी कि सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास किसमें किया है? तो आनंद मठ में किया है। रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। 1832 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिन एकोह के रूप में सीमांकन किया था और इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855 से 56 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू कान्हू भगनाडीह गांव के चूलू संथाल के पुत्र थे। चूलू संथाल के दो अन्य पुत्रों का नाम चांद और भैरव भी था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। जुलाई 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ था। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां बुरंजी कहलाती है। वहीं पे हम दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सुपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए, वही खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट ली और साहूकारों के घर में आग लगा दी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के तमार के निकट उली हाथुन नामक गांव में हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा यानी कि मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। भगत जवाहर मल्ल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? तो मृत्यु हो गई। अब नए टॉपिक पे चलते हैं। 46 नंबर टॉपिक है 1857 ईस्वी की महान क्रांति। आइए देखते हैं। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टेन थे, जो कि लिबरल पार्टी से थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय
सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत क्या है, वो भी देख लेते हैं। मत है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर ने कहा है, वीडी सावरकर ने क्या कहा है, तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी कि ये डिजरायली ने कहा है। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ये सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने कहा है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E.R. रीज ने कहा है। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था, उससे बड़ा पद नहीं दिया जाता था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द है। किसने कहा था, तो ह्यूरोज ने कहा था। उसके बाद हम देखते हैं 1857 ईस्वी की महान क्रांति देख लेते हैं और उसके केंद्र भी देखते हैं। दिल्ली में जो था बहादुर शाह जफर था, बख्त खां था और ब्रिटिश नायक था विद्रोह दबाने वाला निकलसन, जो कि मारा गया, एवं हडसन था। वहीं पे कानपुर से नाना साहब था, इसको उपनाम धुंधु पंत है, और तात्या टोपे इसका सैन्य नेतृत्व किया था, जो कि उस समय ब्रिटिश नायक कैंपबेल था। लखनऊ से बेगम हजरत महल है, यानी कि मुहम्मदी खातून, और ब्रिटिश नायक था हेनरी लॉरेंस, ये भी मारा गया। उसके बाद कैंपबेल भी था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, जो कि उसके ब्रिटिश नायक ह्यूरोज था। इलाहाबाद से लियाकत अली था और कर्नल नील इसके ब्रिटिश नायक थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ब्रिटिश नायक था, यानी कि विद्रोह को दबाने वाला। बरेली से खान बहादुर खान थे, तो हडसन इसको विद्रोह दबाने वाला था। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे, तो कर्नल नील जो है विद्रोह दबाने वाला था। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, तो जनरल रेनर्ड जो है विद्रोह दबाने वाला था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ था। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे एंड हो रहा है। तो मिलते हैं पुनः एक नए अंदाज के साथ, नए टॉपिक के साथ एक अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।